हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। सैलजा ने दावा किया है कि बीजेपी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। सैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद सीएम खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये वक्त को नहीं पहचानते हैं। जो हो रहा है ये उस वास्तविकता से बहुत दूर है। कृषि प्रधान इस राज्य के लोग अब बीजेपी से दूर जा चुके हैं और इस बात की कि सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हों। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों से संपर्क होता है। बात यह है कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी की नीतियों की ओर से और उनकी कार्यशैली से नाराज है। आपको बता दें कि इससे पहले कुमारी सैलजा ने आज ट्वीट करके बीजेपी, जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि नए रोजगार सृजन में फेल हो चुकी है। बीजेपी, जेजेपी सरकार के पास ना कोई नीति है, ना ही नीयत है। 34,000 शिक्षकों की कमी के बावजूद कोई भर्ती नहीं। क्या बिना शिक्षकों के प्रदेश के छात्रों का भविष्य ये सरकार संवारेगी? बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों। वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है, वो कोई भी बात होती है। बात यह है कि स्थिति जब जो भी पैदा होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल्म तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपनी बात कही और साथ में ये संकट लगातार इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि राज्य में सरकार गिर सकती है, संकट में है। हरियाणा की बीजेपी, जेजेपी सरकार गठबंधन में वहां पर सरकार चल रही है, लेकिन एक आपको गठबंधन के साथ में जो समीकरण वहां का है वो भी हम समझाने की कोशिश करें। 40 सीटें बीजेपी के पास हैं और जबकि 10 सीटें जेजेपी के पास हैं और दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन साथ में निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ हैं। और इसी को लेकर जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से और साथ में केवल ढींगरा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले जवाहर साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा। बड़ा बयान दिया गया है, ये कहा गया है कि हरियाणा सरकार संकट में है, गिर सकती है, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। कर ले वो कोशिश जी, उनके कोशिश करने से होकर होता है तो वो कर ले। अगर आज एक कुमारी सैलजा कह रही है कि कुछ विधायक इनके संपर्क में है, जी, पहले वो कांग्रेस के विधायक को तो संपर्क में ले ले, वो तो उनकी सुनते नहीं है। आज तक कोई एक मीटिंग बना दे जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बनी हो कि उन्होंने कोई विधायकों की कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और उनकी मीटिंग में कांग्रेस के विधायक आ गए। जी, तो वो खुद कांग्रेस के विधायक उनकी सुनती नहीं। बड़ौदा के चुनाव में जिस मंच पर दीपेंद्र हुड्डा जी होते हैं और कुमारी सैलजा होती है और कुमारी सैलजा को धक्के मारकर पोनी मार के मंच से बाहरने को कांग्रेस के नाम पर विवाद कर जी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मेरा निवेदन ये है कि पहले वो ये कहे कि कांग्रेस के सभी विधायकों की एक मीटिंग बुला ले और उनके कहने से अगर कोई विधायक आ जाए अगले के बाद। ठीक है, केवल ढींगरा जी का हम रुख करना चाहेंगे। केवल साहब, किस तरीके से आप देखेंगे जवाहर साहब की बात का जवाब भी, लेकिन हमने वो बयान भी सुनाया। कुमारी सैलजा किस तरीके से कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की, संकट में हरियाणा सरकार। कौन से गठजोड़ आपको सर नजर आ रहे हैं, कैसी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जो आप इस तरह का दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, दावा ये नहीं है। दावा ये है कि बीजेपी ने जो अभी तक हरियाणा के एमएलए ने जो कृत्य किया, जी, जिस तरह से किसान जो हैं, हमारे प्रदेश के एक किसानी जो है वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत किसान हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार के इन 40 एमएलए बीजेपी को जिताया
और 10 जेजेपी के लोगों को जिताया, उन्हीं लोगों का विरोध हो रहा है। आपने पीछे हाल में ही देखा, अंबाला में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, कैमला गांव में मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया गया, वहां विरोध हुआ। तो एमएलए भी ये सारी चीज को, सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं। और जिस तरह से इनका घटनाक्रम बीजेपी और जेजेपी की हठधर्मी जो लोग इस समय देख रहे हैं, वो एमएलए भी इसी चीज को वॉच कर रहे हैं। और वो इस चीज के लिए हर आदमी के अंदर, एमएलए के अंदर भी हफरा दफरी मच रही है कि ये जो सरकार है ये कैसे चल रही है, कितनी हठधर्मी है। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गई ये सरकार। तो ये जरूर वाजिब है। और आप दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी के पास दोनों जाने मिलने गए, चाहे खट्टर साहब हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और दोबारा उसके बाद मोदी जी के पास दुष्यंत चौटाला मिलने गए। तो उसका बड़ा एक कारण ये भी है कि इनके अंदर भी इस चीज का पता है इनको कि इनके एमएलए इनकी जमीन खिसका रहे हैं। तो ये इस बारे में बयान सिर्फ यही है कि खुद ही जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा के अंदर, वो खुद ही अपने पैरों के ऊपर जो है ना गिरने का काम कर रही है। असली बात तो ये है। और लेकिन केवल साहब, एक जवाहर साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आपकी जो विधायक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कुमारी सैलजा की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि ये तक कह दिया कि दोनों बड़े जो नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी सैलजा, एक मंच पर नहीं होते हैं, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये इनकी अपनी सोच है। किसी ने किसी को कोई धक्का नहीं मारा, सब कांग्रेस के लोग सब इकट्ठे हैं और 31 एमएलए कांग्रेस के इस समय मौजूदा हैं। और जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी लोग इनसे नाराज हैं एमएलए, और बीजेपी के खुद के एमएलए नाराज हैं, और जेजेपी के खुद के एमएलए नाराज हैं। आपने अभी हाल में सारे एमएलए के बयान सुने हैं। राम कुमार गौतम जी क्या कह रहे हैं कि ये सारे कानून रद्द होने चाहिए जी। खुद इनके एमएलए सारे मुखालफत इनकी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं अभी भी आ रहा। ये हुड्डा साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करी थी, उन्होंने कहा विधानसभा में भी सामने आ जाना चाहिए कौन से एमएलए, जो एमएलए विरोध कर रहे हैं टीवी के ऊपर मीडिया के माध्यम से, और विधानसभा में जब सेशन बुलाए सरकार, क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी क्लियर कर ले, उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन इनके साथ खड़ा है, कौन विपक्ष के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीज की क्लैरिटी भी हो जाती है इससे। ठीक है जवाहर जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है, लेकिन साथ में वो बातों का भी जिक्र उन्होंने किया है। चाहे रामकुमार गौतम की हम बात करें, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, साथ में अगर हम बात करें कि रामकरण काला हैं जेजेपी के विधायक, उनका आपने बयान देखा, सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से विधायक, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो ये तमाम इस तरह के और भी कई विधायक हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि संकट कहीं ना कहीं है सरकार पर? मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मुझे ये चीजें नहीं आती। जो मैं, और हमेशा मैं रिकॉर्ड पे बातें कहता हूँ, मेरी कभी भी बातें चेक करते हैं। अगर मैंने कुमारी सैलजा का जिक्र किया, दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में किया, तो वो वीडियो आपके चैनल पे भी चला था और हरियाणा के सभी रीजनल चैनल पे वो वीडियो चला था। जिस तरह से वो बेचारे वहां से बड़ी बेआबरू होकर निकली थी, आपको तो मैं वीडियो आपके पर्सनल नंबर मुझे दे दीजिएगा, उस पर भेज देता हूँ, मेरे मोबाइल में अभी भी सेव है। तो इसलिए कुछ भी जाना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल जो बयान उन्होंने दिया है, जिस तरह के दावे और समीकरण दिख रहे हैं, उन पर थोड़ा हम रुक करते हैं। देता हूं ना, उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया तो मैंने उसका उत्तर दिया जी। अब दूसरा मेरे मित्र को मेरा निवेदन है, केवल डिगना जी मेरे मित्र हैं, इनको मेरी सलाह है, एक बार कुमारी सैलजा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे दोनों को एक मंच पे इकट्ठे करके, और अगर आपके पास बहुमत है तो एक बार जरा महामहिम गवर्नर साहब के पास हुआ है, सारे बहुमत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल बयानबाजी करने से, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि एक बार आपके पास जो भी 46 विधायक है, क्योंकि सरकार तो 46 विधायक पे बननी है, तो आपके पास जो 46 विधायक एक बार परेड करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। केवल अपन बयानबाजी करें, राजनीतिक बयानबाजी कि लोग असंतुष्ट है, नहीं है, सरकार चली जाएगी नहीं जाएगी, उसमें क्यों देरी कर रहे हो मेरे मित्र? जाइए और एक उस पर करा लीजिए। और एक मेरा निवेदन दोबारा से करना चाहूंगा केवल डिंगरा से आपके माध्यम से, कि एक बार चंडीगढ़ में कांग्रेस के सभी विधायक आए और मैं मीटिंग लेना चाहती हूँ। अगर उसमें सभी विधायक आए, मैं तो उसी पे इनको बधाई दे दूंगा। जिसको घर में वो ठीक है, तंज के लिए बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि सत्र को बुलाइए। अगर आप सत्र क्या बुलाएंगे? आप चुनौती स्वीकार करेंगे? कांग्रेस जो इस तरह के दावे कर रही है, चुनौती दे रही है आपको?
केजरी लाल के हसीन सपनों के लिए लोकतंत्र का अपमान करेंगे क्या? ये कह देंगे, कहने करने का तरीका बता दिया ना क्या होता है तरीका। ये जाए गवर्नर के पास और सबके हस्ताक्षर करके और वहां परेड कराए, तरीका तो ये होता है। ये चाहेंगे लोकतंत्र का मजाक उड़ा दें। सर, तरीका ये होता है कि आप अपना जाते हो कि जी ये विधायक हमारे साथ है और इसके कारण कोई सरकार अल्पमत में हो सकती है क्योंकि बहुमत हमारे पास है, और ये सूची आपको सौंपे ना सूची। करना कुछ नहीं, केवल बयानबाजी से लोकतंत्र का उपवास उड़ाएंगे क्या? लेकिन जवाहर यादव, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में ना सिर्फ विधायक बल्कि आपके डिप्टी सीएम वो भी इसको लेकर चिंता में है, परेशान है, सरकार भी परेशान है। आलम यह है कि वो गांव में घुसने से कतरा रहे हैं, लोगों का विरोध करने से उन्हें डर है। देखिए, अब कानून की बात कर लेता हूँ। हुड्डा साहब की सरकार में मेरे यहाँ तो कोई विरोध नहीं हो रहा। हुड्डा साहब की सरकार में 2 और 5 रुपए के चेक होते थे आज, और इनके यहाँ अधिकतम मुआवजा इनकी सरकार में 6,000 रुपए प्रति एकड़ होता था। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसान को 10,000 मिलना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों को 12,000 दे रही है। क्या किसान इसलिए नाराज होगा क्या कि 2 और 5 रुपए की जगह अधिकतम 6,000 की जगह 12,000 दे रही है? इनके समय में केवल 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, जिसका पैसा केंद्र की सरकार भेजती है, चाहे मनमोहन सरकार रही हो, अब मोदी सरकार भेजती है। उसके बाद 7 फसलों को एमएसपी पर खरीदना मनोहर सरकार ने शुरू किया है। अगर पंजाब खरीदता हो तो बताए, और अगर राजस्थान खरीदता है तो बताए। तो लोग जानते हैं, ये तो कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि जो किसानों ने विरोध, किसानों को जिनको किसान कहा गया, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विरोध किया, कार्यक्रम का विरोध किया, किसान तो अंदर बैठा था उस गांव का, सुनना चाहता था। ये वो लोग थे जो चाहते नहीं थे कि किसान को सारी सही चीजें किसानों तक पहुंचे, जिससे ये एक्सपोज ना हो जाए। और 2006 और 2013 कैप्टन अमरिंदर की सरकार और 2013 में बादल साहब की सरकार, वो दोनों कानून उन्होंने लागू किए। पंजाब में ऑलरेडी ये कानून लागू है, जिसको कैप्टन साहब ने और बादल साहब ने शुरू किया था। उन दोनों की कॉपी करके केंद्र ने कानून बनाया है। और सदारा सिंह जोहल है, जो कि अर्थशास्त्रीय पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है, कृषि अर्थशास्त्री है। उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा, फेसबुक पे उन्होंने लिखा, अगर किसानों को इसका विरोध करना है तो कैप्टन और बादल का करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो उन दोनों कानूनों की कॉपी की है। तो इसलिए जैसे जैसे ये लोग चाहते नहीं कि किसान इन सब चीजों को समझे, किसानों को भड़काना, फिर इसमें किस तरह के अलगाववादी ताकतें भी कुछ शामिल हुई, किस तरह से इसमें कम्युनिस्ट शामिल हुए, किस तरह से कांग्रेस इसमें ढिंढोरा पीट रही है। और मैं तो कहता हूं, कहे ना, मैं तो अपने अभी एक चैनल पे मेरी डिबेट के समय जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ थे, तो मैंने तो उनको कहा कि आप चुनौती दीजिए भाजपा को कि भाजपा करे ना करे, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल सरकार 9 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, केंद्र शासित सभी कांग्रेस के राज्यों में ये फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। करके तो दिखाए किसानों के लिए। केवल बात करना तो किसान समझ रहा है। आ जाइए ना मेरे महेंद्रगढ़ में आप आंदोलन दिखाइए, रेवाड़ी में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं केवल साहब, जिन मुद्दों को लेकर आप बड़ौदा में लड़े, जीते भी, उन मुद्दों को लेकर आज किसान जो हैं सड़कों पर हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, लेकिन जवाहर साहब का ये कहना है कि उनके इलाके में कहीं विरोध नहीं हो रहा है, और साथ में मुख्यमंत्री को किसान जो थे वो सुनना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ और लोग गए थे जो चाहते थे किसान ना सुने इन सब चीजों को। क्या आप कहेंगे सर? ये बात हास्यप्रद है। ये कह रहे हैं कि हम किसानों का विरोध नहीं है, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने अंबाला में काले झंडे लेके गए थे? वो कौन लोग थे जो कैमला गांव में बेआबरू होके मुख्यमंत्री नीचे नहीं उतर पाए? ये कहते हैं कि कांग्रेस के आपस में बेआबरू है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक लोकतंत्र के अंदर लोग जो होते हैं वही वोट देते हैं और उन्हीं का लोकतंत्र होता है। राजनेताओं का आपस में लोकतंत्र नहीं होता, लोगों का लोकतंत्र होता है, जिससे राजनेता बनते हैं। तो मुख्यमंत्री जब अपने ही इलाके में करनाल में नीचे नहीं, अपने कैमला गांव में नहीं उतर पाए, तो मुझे लगता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो अपने ही इलाके में रैली नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला अपने ही इलाके में हिसार में नहीं उतर पाए, इसका मतलब ये है कि वो उप मुख्यमंत्री रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो अपने ही इलाके में लोगों के बीच में नहीं उतर पा रहे हैं। अभी आप हरविंदर कल्याण जी का इन्होंने जिक्र करते हैं, दूसरे एमएलए बीजेपी का जिक्र करते हैं, उन लोगों का घेराव कौन कर रहा है?
जो लोग हैं वही कर रहे हैं, जो किसान हैं वही कर रहे हैं उनका वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। जवाहर साहब, मैं आपका रुख करना चाह रहा था लेकिन समय की कमी के चलते मैं आखिरी कमेंट आपका नहीं ले पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया। तो लगातार जिस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी बात कही, साथ में कांग्रेस ने भी कही। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।